Hello bachcho, let's see this question. The question says a charge of 1 coulomb is placed at one end of a non-conducting rod of length 0.6 meter. The rod is rotated in a vertical plane about a horizontal axis, passing through the other end of the rod with an angular velocity 10 to the power 4 pi radian per second. Find the magnetic field at a point on the axis of rotation at the distance of 0.8 meter from the center of the path is n pi into 10 to the power minus 4 टेस्ला. Then find value of n. So क्वेश्चन में कहा गया है कि एक चार्ज है 1 कूलम का जो कि प्लेस कर रखा है एट वन एंड ऑफ नॉन कंडक्टिंग रोड जिसकी लेंथ है 0.6 मीटर और जो रोड है वो रोटेट की जाती है इन ए वर्टिकल प्लेन अबाउट ए हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो कि पास हो रहा थ्रू द अदर एंड ऑफ द रोड विद एंगुलर वेलोसिटी है 10 टू पावर 4 पाई रेडियन पर सेकंड. हमें फाइंड करनी है मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन जहाँ पर एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.8 मीटर है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पाथ. वो हमें दे रखी है एन पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 4 टेस्ला. तो हमें बताना है कि जो वैल्यू ऑफ एन है वो कितनी होगी. तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सर्कुलर क्वाइल. मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सर्कुलर क्वाइल. ठीक है. तो एक सर्कुलर क्वाइल हमारे पास है जिसकी जो रेडियस है दैट इज द आर. ओके. मान लीजिए रेडियस आर है और जो हमारे पास पॉइंट है पी वो है एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स. एंड ये भी कोई डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की एंड जो डायरेक्शन इन दिस इज एंटी क्लॉकवाइज. ओके. नाउ जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी इन दिस केस वो हम लेके चलेंगे बी विच इज इक्वल टू द म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन जो ये हो जाएगी हमारे पास है डिस्टेंस रेडियस आर है और जो डिस्टेंस है एक्स है तो दैट मीन्स आर स्क्र प्लस एक्स स्क्र की पावर 3/2 आर स्क्र प्लस एक्स स्क्र की पावर 3/2. राइट. सो हमारे केस में जो करंट है आई दैट इज इक्वल टू द क्यू अपॉन टी विच इज इक्वल टू द क्यू अपॉन जो टी है दैट इज द 2 पाई अपॉन ओमेगा. तो टाइम 2 पाई अपॉन ओमेगा. राइट. तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास है क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई विच इज इक्वल टू द चार्ज है 1 कूलम सो 1 इंटू ओमेगा 10 रेस टू पावर 4 पाई. तो 10 रेस टू पावर 4 पाई अपॉन 2 पाई. राइट. पाई से पाई कैंसिल तो जो वैल्यू मिलेगी हमें 0.5 इंटू 10 रेस टू पावर 4 करंट है तो एम्पियर में तो ये हो गया हमारे पास करंट. नाउ जो आर हमारे पास दैट इज द जो नॉन कंडक्टिंग रोड है उसकी लेंथ है 0.6 मीटर. सो आर इज 0.6 मीटर एंड जो डिस्टेंस है एक्स से दैट इज द 10 रेस टू पावर सॉरी जो हमारे पास क्वेश्चन में कहा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है जो कि है एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.8 मीटर. सो एक्स हमारे पास 0.8 मीटर पर हमें कैलकुलेट करनी है. सो जो m हो जाएगा दैट इज इक्वल टू द आई इंटू पाई आर स्क्र पाई आर स्क्र. ओके. तो आई हमने कैलकुलेट कर लिया 0.5 इंटू 10 टू पावर 4 इंटू पाई इंटू आर स्क्र दैट इज 0.6 का स्क्र दैट इज इक्वल टू द इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 0.18 पाई इंटू 10 टू पावर 4. ठीक है. नाउ अब मैग्नेटिक फील्ड हमें कैलकुलेट करनी है तो बी हो जाएगा हमारे पास है जो कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है. तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन आर स्क्र प्लस एक्स स्क्र की पावर 3/2.
तो ये हो जाएगी हमारे पास है 10⁻⁻7 इंटू 10⁻4 डिवाइड बाय r² प्लस x²। तो ये हो गया हमारे पास 0.6 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर, इसकी होल पावर 3/2। दैट इज इक्वल टू द, इसको सोल्व करेंगे तो 1.1304 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 1/3/2। ओके, तो नीचे तो हमारा 1 बन गया, तो ऊपर बचा हमारे पास से 1.1304 इंटू 10⁻³ टेस्ला। ओके, तो ये हो गया हमारे पास है ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड बी। नाउ ये हो जाएगा हमारे पास है 11.304 इंटू 10⁻⁻4। ओके, तो इन टेस्ला में है, तो हमें वैल्यू ऑफ एन कैलकुलेट करनी है, तो हम करेंगे कंपेयर विद द एन पाई इंटू 10⁻⁻40। तो जो हमारी एन की वैल्यू हो जाएगी दैट इज 11.304। ओके, दिस इज योर फाइनल आंसर, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।